ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि संतु ओम शांति शांति शांति। कल से हम लोगों ने यहाँ पर सामवेद के तलोकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय रूप में जो केन उपनिषद है उसका अध्ययन शुरू किया। और केन ये इस उपनिषद का पहला शब्द है, इसलिए उसका नाम केनोपनिषद है। और केन माने किसके द्वारा प्रेरित होकर हम सब कुछ करते हैं, उस भीतर के डायरेक्टर को खोजना, ये इस उपनिषद का मुख्य विषय है। इसलिए हम केनोपनिषद कहते हैं इसको। इसके लिए हमने कल अनुबंध चतुष्टय भी सोच लिया था। इसका अपना खास जो अधिकारी है उसको भी सोचा था कि इसको बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं है, ये केवल अंतर्मुख होकर के। अभी अंतर्मुख शब्दों की तरह समझाना पड़ेगा मुझे। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट तो हम लोग बहिर्मुख कहते हैं और वो ठीक है, और अंतर्मुख और इंट्रोवर्ट एक चीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इंट्रोवर्ट अपने मन ही मन में क्या सोचता है, ब्रूडिंग और एक लोगों से कम्युनिकेट नहीं करता, इसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। अंतर्मुख का अर्थ ये नहीं होता है। अंतर्मुख माने भीतर 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 जाने वाला, ये अंतर्मुख है हमारे। मन में रहने वाले को अंतर्मुख नहीं कहते हैं। अंतर्मुख माने अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, इस तरह जिसके मन की गति है उसको अंतर्मुख कहते हैं। तो ऐसा ये अंतर्मुखी साधक है और ये ढूंढ रहा है कि कौन है मेरे अंदर, कौन बैठा हुआ है। उसका बोध इस प्रकार का है, हमें उसका कल्पना करके वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। उसका बोध इस प्रकार का है कि आंखें तो मेरी कहाँ जाती हैं, आंखें तो अपने आप नहीं जाती। उसके साथ उसका एक स्ट्रांग बोध ये है कि मैं भी तो अपनी आंखें नहीं कहता कि तू जा, मेरा मन भी नहीं कहता। मन मेरा एक जड़ वस्तु है, इसको अच्छी तरह ज्ञान है। कितने लोग हैं हम लोग। तो इसलिए ये एक साधक विशिष्ट साधक है, और उसके कारण इसके भीतर में देखेंगे हम ज्ञान और भक्ति एक साथ उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी है, और इसके गुरु उसको उस तरह जगह देंगे। ये केनोपनिषद है। तो इसके लिए हमने इसको विशिष्ट अधिकारी देखा। एक चीज कल हम लोगों ने बातों बातों में भूल गए थे, महत्व की बात। अनुबंध चतुष्टय सोचते में इसको संबंध नाम का अनुबंध कहते हैं। ये महत्व क्या होता है, इस पुस्तक के पाठ के साथ हमारा जो प्रयोजन है पूर्णत्व प्राप्ति, उसका क्या कनेक्शन है, कैसे इसका पाठ करना है या सुनना है या पढ़ना है, जिससे हमारा मन उधर जाएगा। इसमें व्याकुलता प्रधान है। अनुभव की व्याकुलता से हमें इसको पढ़ना है, या इस तरह से पढ़ना है कि जिससे अनुभव की व्याकुलता जन्मे। यही मुख्य संबंध है। इसको भाषा में अगर परिभाषा में कहना है तो साधारणतः पुस्तकों में लिखा मिलेगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक, यानी जिस तत्व को हमको पाना है उसका प्रतिपादन करने वाली श्रुति, इतना पर्याप्त नहीं होता। इस विषय में जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड पुस्तक है सदानंदेति की वेदांत सार, उसमें वो कह रहा है प्रतिपाद्य प्रतिपादन तो है, पर ये प्रतिपादक क्या कर रहा है, बोध्य बोधक भावा, इसका अर्थ बोध्य बोधक भावा, यानी वो बोध जगाना इसका काम है, और वो बोध हम में जगना है।
तो जो सुना रहा है वो इसी दृष्टि से सुना रहा है कि बोध आप में जगे, और जो सुन रहा है उसको इसी तरह सुनना है कि हमें वो बोध जगे। अब मैं इसको दूसरी प्रकार से कहूंगा कि कानों से सुना, एक कान से सुना दूसरे से छोड़ दिया, ये कुछ काम का होगा नहीं। अधिकांश हम लोग आजकल के जमाने में बुद्धि से सुनते हैं। बुद्धि से सुना, बुद्धि को पता चल गया, हम दूसरे को बताने भी लगे, किंतु हमारे भीतर उतरा नहीं। हमारे में भगवान ने एक चीज दी हुई है, और वो है हमारा हृदय। अब हृदय कहते हैं एकदम, आजकल जो अंग्रेजी में इमोशन इमोशन कहते हैं, उसको मत सोचिए। इमोशन हमारे मन को कहते हैं। मन में जो होता है वो इमोशन होता है, बाहरी मन हम उसको कहें अगर। किसी ने मुझसे पूछा कि मनुष्य में कितने मन होते हैं, अब बताने लगा तो दो तीन चार मन निकले। एक मन है जो इंद्रियों के साथ बाहर जाके भुगता रहता है, एक मन है जो मन ही मन कुछ करता रहता है जैसे उर्डी, एक मन है जो अपने आत्मा को खोजने के लिए मनुष्य की सहायता करता है, वो मन हमें चाहिए। ये सहायता करता है, परंतु ये इसमें जो उठता है, देखो इसका क्या संबंध है कि मन जब हमारा शुद्ध हो जाता है तो वो हमको प्रॉब्लम नहीं करता, इतना ही इसका। मन से भगवान को सोचते जब हमें, तो मन शुद्ध हो जाता है, और मन जब शुद्ध हो जाता है तो बाहर की ओर नहीं दौड़ता है। परंतु जो असली इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है हृदय। हृदय हमारे अनुभव के स्थान है। मैं, ये अनुभव हमारा कहाँ होता है अगर कोई पूछे, सिर में नहीं होता है, दिमाग में नहीं होता है, कोई गुरु मध्य दिखाते वहां नहीं होता है, कोई पूछते हैं छाती के बीच में होता है कि राइट में होता है कि, हमारे हृदय जहाँ है, कहाँ है? छाती में बाई तरफ, जहाँ हृदय है हमारा, फिजिकल हृदय, डॉक्टर लोग जो हृदय बताते वो हृदय, वहीं पर उस हृदय में ही छोटी सी जगह है। तो हृदय में हमारा मैं का अनुभव में होता है। हमारे सारे अनुभव दुनिया के जितने होते हैं ना, हमारे हृदय में ही होते हैं, बाहर जाके नहीं होते। दीवार हमको बाहर दिख रही है, और उसका अनुभव हमको कहाँ हो रहा है? अपने हृदय में। तो ये जो हमारे अनुभव का स्थान है हृदय, यहीं पर हमें भगवान का अनुभव होना चाहिए, यहीं पर अपने स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। और इसलिए ये संबंध सुनना ही जो है ना, हृदय से सुनना है। मेरे सामने एक दृश्य आ रहा है, मैंने कभी आप लोगों को वीडियो में बताया नहीं। एक सामने दृश्य आ रहा है। अभी कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में कोई छोटे बच्चों की सिंगिंग कंपटीशन हुई। एक छोटी बच्ची गा रही है, एक विशेष श्रोता कह रहे हैं कि बच्चे जब तू गाती है ना, ऐसा दिखा रहे हैं, देखो। एंग्रे वो कहते हैं ना, मराठी में कहते हैं कोरल। बोले कोरा जा रहा है मेरे इसमें, एंग्रे किया जा रहा है। हाँ, एंग्रे किया जा रहा है हृदय में। तो इसलिए हमको हृदय लगाकर सुनना है, हृदय से सुनना है, अनुभव की दृष्टि से सुनना है, अनुभव के लिए व्याकुल होकर सुनना है। ये संबंध है, और तब हमारा बोध जगेगा, हमारा ब्रह्म भाव जगेगा, विषयों का ब्रह्म भाव हम में आ जाएगा। ये संबंध प्रयोजन है। ये कल नहीं बता पाया था धारावाहिक में, तो ये कल की बात रह गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने जो मंगलाचरण या शांति पाठ कहलाता है, उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश की थी। इसको खाली मंगलाचरण करके छोड़ नहीं देना है हमको, तो उच्चारण करने से हो गया। हम लोगों ने देखा कितना गहरा अर्थ इसमें है। साधक की मन स्थिति ये बता रहा है। साधक पहले तो भगवान से मांग रहा है कि मेरे सारे अंग पुष्ट हों, वाणी, प्राण, आंखें, कान, मेरा बल पुष्ट हो, मेरी सारी इंद्रियां पुष्ट हो। और ये पुष्टि का जो परिणाम है, पुष्टि की जो दिशा है, उसका हमको पता चलता है कि आदमी अगर रियली डेवलप्ड है ना, ये विकसित है अगर पूर्ण तरह से,
तो उसमें एक भाव आता ही है कि ये हमको दिख रहा है ना, ये सत्य नहीं है। एक ब्रह्म सत्ता है जो सर्वव्यापी सत्ता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही एक सर्वव्यापी सर्वातीत सत्ता होता है। तो एक सर्वव्यापी सत्ता है, वही सब कुछ है। अब इसका हमको रियलाइजेशन नहीं हुआ है, पर हमें इसकी एक प्रतीति, एक फीलिंग आता है, संवेदना होती है। और तब जब है, हम जब चारों तरफ अपने सपोर्ट के लिए देखते हैं तो हमको दिखता है कि हाँ, उपनिषदों में तो ऋषियों ने यही तो वर्णन किया है। अब हमें लगता है कि ये अगर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सत्ता है, हमारे अनुभव में क्यों नहीं आ रही है, तो हमें ये पता चलता है कि मैं ही इसके अटकान हूँ। मेरा जो अपना मैंपन है, मैंपन क्या है? एक विशिष्ट शरीर मन से संबद्ध चेतना, ये मैंपन है। अब ये विशिष्ट शरीर मन से संबद्ध होने के कारण इसमें बड़े स्वाभाविक रूप में अहंकार, स्वार्थ, सारी चीजें स्वाभाविक रूप में आ जाती है, और यही अटका रहा है। वो अपने से ही प्रार्थना कर रहा है, अपने से ही कह रहा है कि मैं इसको ना अटकाऊं ब्रह्म को। अब ब्रह्म शक्तिमान है, इसलिए वो मेरे अटकान के बावजूद भी तो प्रकट हो सकता है। इसलिए मैं ब्रह्म को अपील कर रहा हूँ कि आप प्रकट हो जाइए ना, आप मत अटके। जितना वो भीतर जाता है तो वैसे अल्टरनेटली हम कहेंगे एक प्रकार से कि अरे मैं अटका रहा हूँ। उसको भेद करके हम थोड़ा आगे जाते हैं तो ब्रह्म क्यों अटक रहे हैं? ऐसा होते होते उसको एक चीज समझ में आती है, क्या ये सारा ही तो मेरा एक इमोशन का खेल हो गया। फीलिंग की तरफ जा रहा हूं मैं, परंतु मेरे मन में देखो, मैं अर्थात मेरा मन आज, मैं माने शरीर मान लो मैंने छोड़ दिया, मैं माने इंद्रिय मान लो मैंने छोड़ दिया, पर मैं माने मन ही है ना आज। अब मन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें ब्रह्म प्रकट हो जाए। अभी मैंने यही कहा आपको कि मन को हमको शुद्ध करना है। माने कैसे शुद्ध करने? कोई साबुन लगा के तो नहीं शुद्ध करने। आचार्य ने एक स्थान में कहा है गीता भाष्य में, आत्म समन नैर्मल्य आपादन है ना। आत्मा के शुद्धता के बारे में हमारी क्या कल्पना है? परम शुद्ध है, उसमें कुछ है ही नहीं। एक में अद्वितीय होने के कारण उसमें भेजल के सवाल ही नहीं। ऐसा शुद्ध मन होना चाहिए। अब ऐसा शुद्ध मन कैसे करना है, क्या करना है? इसके लिए हमको किन दोषों को निकालना है, किन गुणों की उपासना करना है। हम जो सोचेंगे वही गुण, ये आजकल बहुत प्रचलित में आ गया है। परंतु हम बिजनेस में जैसे सक्सेस स्टोरी देखते हैं, ऐसा देखें कि ऋषियों ने कौन से गुण पोसे थे। तब हम अपने मन को ही समझा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मैं तो आत्मा में लगा हुआ हूँ, आत्मा ने निरते, परंतु जो उपनिषदों में धर्म बताए, वैल्यूज, वो मुझ में हो, वो मुझ में हो तो फिर ब्रह्म प्रकट होगे मेरे में। ये मंगलाचरण रूपी प्रार्थना थी। और उसके बाद जो है, हम प्रार्थना रोज करते हैं। अगर इसका अर्थ हमें ग्रहण हुआ हो तो फिर रोज हमारे मन में वो चीज आएगी। और उसके बाद में शांति पाठ किया हम लोगों ने, ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी, तीन कारणों से हमारे में अशांति उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक माने हमारे शरीर मन के कारण अशांति उत्पन्न होती है। आदि भौतिक माने जिसे हम प्रकृति निसर्ग कहते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, अभी ऐसा तो अभी वैसा, उससे हमारे मन में अशांति पैदा होती है। और बाहर जो प्राणी जगत है, कोई कहता है 84 लाख प्राणी है। जितने भी प्राणी हो, ये सारे प्राणियों का अपना अपना जीवन है, और हमारे जीवन के साथ टकराव होता रहता है। अब हम कैसे कहें कि ये घर हमारा, ये बताइए। हमने घर बनाया, बड़ा महल बनाया। आज सुबह में कोर्टयार्ड में घूमने गया था। वहां जितने कोने कोने देखना है, कबूतर बैठे हुए, कबूतरों में घर बना लिया।
मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र के नामी संत रामदास स्वामी ने कहा है, आदमी सोचता मैं घर बना रहा हूँ, उसी वक्त चिड़िया सोचती है मुझे घोंसला बनाने की जगह मिल रही है, छिपकली सोचती है मुझे छिपने की जगह मिल रही है, जो मकड़ी होती है वो सोचती है मुझे जाला बनाने की जगह मिल रही है। आदमी सोचता मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ, और आदमी, रामदास स्वामी कह रहे, आदमी मर जाएगा उसको कोई नहीं बचेगा, सब जंगल में चले जाएंगे और ये लोग ही तो घर में रहेंगे। तो इसलिए बाहर का जो पुरानी जगत है उसके साथ हमारा टकराव होता ही रहता है। अब पुराने जमाने के लोग घर नहीं बनाते थे, गाँव में जो रहते थे, तो उनका तो शेर वाघ इनसे रोज का ही टकराव था। खैर, तो वो अपने सर्कल में चलते, हम अपने सर्कल में चलते, टकराव होता ही रहता है। किंतु उसके बावजूद भी हम शांति से आगे बढ़ते रहे। और फिर मनुष्य प्राणियों का तो पूछो, हमको सताने नहीं आया है कोई। कभी कभी हम सोचते डिलिबरेटली हमको सता रहा है। अरे डिलिबरेटली मैंने अज्ञान में है ना, वो उसको पता है क्या क्या कर रहा है, इसलिए वो अपना चल रहा है, हम अपना चल रहे हैं, टकराव हो गई। कोई कहते हैं कि एक जगह अगर दो चार बर्तन भांडे हो तो आवाज आएगी। ये हमने पूज्य वीरेश्वरन जी से सुना। खैर, तो थोड़ा दूसरे रूप में कहते थे, जहाँ ज्यादा एफिशिएंट लोग हैं वहां टकराव हो गए। खैर, तो अब हम अपने रास्ते चलते रहें। संसार में हम साधुओं की बात कर रहे हैं, घरों घरों में यही हाल है ना, परंतु इसके बावजूद भी हम भगवान की ओर जाते रहे। ये तीसरे शांति का प्रयोजन है हमारे जीवन में। और फिर क्या हो जाता है, सुनामी आ गई, ये कोरोना आ गया, तो ऐसे ये जो दैवी उत्पात हम जिनको कहेंगे, ऐसे के बावजूद भी हमारा जीवन ठीक चलता रहे, इस तरह के प्रार्थना लेकर के हमने 3 बार शांति का उच्चारण किया। अब उसके बाद जब हम उपनिषद पढ़ने आते हैं तो उपनिषद नहीं शुरू हो रही है। भाष्यकार हमारे शंकराचार्य, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी जाते में, नहीं बताई होगी तो आज बता रहा हूँ। ये एक विशेष उपनिषद नहीं बताई थी, ये एक ऐसी विशेष उपनिषद है कि जिस पर शंकराचार्य ने दो दो भाष्य रचे। एक ही उपनिषद में एक ही व्यक्ति ने दो भाष्य रचे। पदभाष्य एक को कहते हैं, एक को वाक्य भाष्य कहते हैं। उन्होंने सारे उपनिषदों पर जिस तरह से भाष्य लिखे, उस शैली में देखो तो पदभाष्य लिखा है, यानी हर एक पद का अर्थ समझाएंगे। वाक्य पूरा होगा तो वाक्य का अर्थ समझाएंगे, उसमें उन्हें को कुछ खास बातें बतानी है तो वो भी बताएंगे। इस सबको पदभाष्य कहते हैं, यानी हर एक पद को उसमें देखा गया है। अब उनकी दूसरी जो भाषा की शैली है कौन सी, ब्रह्म सूत्र जो है व्यासदेव के, वो तो छोटे छोटे एक एक सूत्र है, उसके पद का भाष्य क्या करते हैं। वहां पर आचार्य ने उसके सपोर्ट में तर्क उपस्थित किए हैं, और तर्क शैली से एक एक सेंटेंस से अपने, अगर उनका मत कहो, अद्वैत मत अगर बोलो उनका, तो उस मत की प्रस्थापना के लिए, विरोधियों का खंडन करने के लिए ऐसे तर्क पद्धति से वो वाक्य भाष्य रचा है। तो चतुर ब्रह्म सूत्र में जिस प्रकार से भाष्य किया है, उस प्रकार से भी केनोपर भाष्य उन्होंने किया है। तो वो पढ़ के हमें उधर नहीं जाना है, हमारा कोई लाभ उसमें नहीं होने वाला है। जिसको फिलोसॉफी में पीएचडी करनी है वो पढ़े, जिसको वेदांत दर्शन क्या चीज है ये समझने बुद्धि को वो पढ़े। हमारे लिए तो जैसे आचार्य ने बाकी भाष्य किया, बाकी उपनिषदों का, गीता का, वही शैली हमें पसंद है। हमें पढ़ना उपनिषद है, आचार्य को नहीं पढ़ना है। उपनिषद हम बिना भाष्य के समझ नहीं पाते। पुरानी भाषा है, गूढ़ भाषा है, सांकेतिक भाषा है, उसको हम आचार्य भाष्य के बिना समझ ही नहीं पाते। इसलिए हम आचार्य का भाष्य लिए हमने। और इसलिए
आचार्य का पदभाष्य ही हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये जब आचार्य भाष्य है, इसको संज्ञा है, मैंने पिछली बार बताया था। लोग कहते हैं भूमिका है, भाष्य भूमिका है, संबंध भाष्य है जिसका खास नाम है। वही जो संबंध कल जो बताना भूल गया, तो आज जो मैंने बताया, जो इस प्रार्थना में कोशिश की गई, वही मेरे आज के मनस्थिति को उस शिष्य के मनस्थिति से जोड़ना जिसने गुरु से सवाल किया है और उन्होंने उसको उपदेश किया है, उस मनस्थिति से जोड़ने वाला ये संबंध भाष्य है। और इसका हर शब्द मैं कहूंगा अति महत्वपूर्ण है, और समझ समझ के हमको धीरे धीरे आगे चलना है। केने शितम इत्यादि उपनिषद परब्रह्म विषया वक्तव्या इति नवमस्य अध्यायस्य आरंभ। केने शितम इत्यादि, इत्यादि हम हिंदी मराठी में, हिंदी में इतना प्रचलित शब्द नहीं, मराठी में बड़ा प्रचलित। इत्यादि हिंदी में वगैरह कह देते हैं, वगैरह। ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। ये एक बहुव्रीहि समास होता है। इति आदि यस्य तत्, ये जिसके शुरू में है वह प्रकरण, उसको इत्यादि कहते हैं। केनेशितम इत्यादि, केनेशितम से शुरू होने वाला। आचार्य इसको केनोपनिषद नहीं कह रहे। सामवेद का तलवकार ब्राह्मण चल रहा है, 8 अध्याय हो चुके हैं। 9वां अध्याय जब आता है तो अरे ये तो बिल्कुल अलग चीज है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता दूंगा। वेदांत को दर्शन शास्त्र की दृष्टि से लोग पढ़ते हैं, हमें तो केवल भगवान का अनुभव पाने के लिए पढ़ना है। इसलिए वेद माने देवता ज्ञान। ऋषियों को हम जड़ जिनको कह रहे हैं, जड़ जिसको देख रहे हैं, उसमें उनको चेतन दिखाई दे रहा है, ये वेद कहलाता है। उपनिषदों को, उपनिषद शब्द का अर्थ मैंने कल समझाया था, परंतु उपनिषदों कोई दूसरा नाम है वेदांत। अब वेदांत में क्या आता है, कुछ मजे की बात है, एक बताऊं मैं। कथामृत में एक जगह आ रहा है कि एक हिंदुस्तानी साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ठाकुर कहीं गए हैं राम बाबू के यहाँ, कहीं से लौटते हुए उन्होंने देखा, तो उसको बुला के प्यार के साथ दक्षिणेश्वर ले आए। इससे पहले वेदांत आपने देखा होगा ना, तो वो कहता है वेदांत में खट दर्शन आते हैं, षट दर्शन। वेदांत में षट दर्शन आते हैं। वेदांत अगर एक दर्शन का नाम है, तो उसके अंदर षट दर्शन कैसे आते हैं? तत्कालीन बोलूंगा, आज भी कई जगह प्रणाली जो वेदांत पढ़ने की है, वो पहले न्याय पढ़ो, सांख्य पढ़ो, उसके बाद वेदांत पढ़ो। इसलिए वेदांत के अंदर षट दर्शन आते, वो वेदांत हमें नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, न्याय वैशेषिक सांख्य योग हम कुछ नहीं जानते, मीमांसा भी नहीं जानते। हमें तो ज्ञान की चरम सीमा जो है वो हमें चाहिए बस। तो वेदांत का दूसरा जो अप्रोच है, वेद का अंत वेदांत। वेद क्या है? देवता ज्ञान। जहां हमको अग्नि दिख रहा है जड़ रूप में, एनर्जी पावर के रूप में, उनको अग्नि देवता दिख रहा है। कोई कल्पना नहीं है, कोई कवि की कल्पना नहीं है, ये कोई एलोगरी या रूपक नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन है। मन शुद्ध होने के कारण उसको अग्नि देवता दिख रही है। अब ये जो अग्नि देवता है ना, इसमें और हमें क्या फर्क है? हम इस शरीर मन विशिष्ट में चेतन है, और अग्नि जहां भी हो, हमारे किचन में, आपके किचन में हो, जंगल में हो, समुद्र में हो, हमारे पेट में हो, सारा अग्नि एक ही है और वो देवता है। ये दर्शन है, इसको देवता दर्शन कहते हैं। इसी तरह से ये इंद्र क्या है? देवताओं के राजा, कर्म की देवता। तो इसलिए ये हर एक चीज में आर्यों को या ऋषियों को देवता ही दिखते थे।
पेड़ों में देवता, घर में देवता, घर में हम जिनकी पूजा करते हैं उनको गृह देवता कहते हैं, किंतु एक अपने बिल्डिंग बनाई कि उसकी एक देवता है, वास्तु देवता। इसलिए हर चीज में उनका एक चेतन दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है वेद। अब यहाँ पर क्या होता है, हम है व्यष्टि चेतन, वो है समष्टि चेतन। समष्टि विशिष्ट चेतन माने आग के देवता को कान का नहीं दिखेगा। अब इनसे हम मांगते हमको ये दो वो दो, फिर उसके नियम बन जाते हैं, वो कर्मकांड वेदों में उपस्थित हो जाता है। अब हमारा सवाल है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तुलनात्मक दृष्टि से शुद्ध मन से, निस्वार्थ मन से देवता स्तुति कर रहे हैं। अब जब देवता स्तुति कर रहे हैं तो हमारा मन ऊंचा उठ जाता है, अगर स्वार्थ उसमें अधिक न हो तो। और जब मन अधिक ऊंचा उठ जाता है तो हमें क्या दिखता है, ये देवता अलग अलग नहीं है, एक विश्वव्यापी चेतन के प्रकाश हैं। अब यहाँ एकदम जमीन आसमान जैसा फर्क हो जाता है। ये देवता समष्टि, हम व्यष्टि, हम कुछ मांगते हैं उनसे। अगर विश्वव्यापी एक ही चेतन तो हमारा अलग अस्तित्व नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, देवता अलग अलग नहीं रहते। तीसरी बात जो है ना, हम जिसको जड़ में चेतन देख रहे थे, वो जड़ का जड़त्व ही हमें नहीं दिखता। एक में वो चेतन ही सारी दुनिया में है, नाम और रूपों किससे प्रकटित है, ये वेदांत होता है। इसलिए वेदों के भीतर से वेदांत में जाना, ये मनुष्य के हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब क्या हुआ कि मंत्र हमने बनाए, यानी ऋषियों ने। अब जब स्वार्थ है तो हम देवताओं से मांगते कुछ, कर्मकांड बन गया। अब वहां पर ऋषियों को ही बताना पड़ता है कि किस मंत्र का प्रयोग कहाँ करो। यज्ञ अगर कर रहे हो तो किस मंत्र का प्रयोग कहाँ करो, इसको विनियोग कहते हैं। अब इस तरह ये जो है ना, ब्राह्मण ग्रंथ का उपनिषद है, मैंने शुरू में बताया। ब्राह्मण ग्रंथ का तात्पर्य है कि संगीता पोर्शन में जो मंत्र है उनका विनियोग बताना, कर्म करवाना उनके आधार पर। 8 इसके अध्याय इसी प्रकार चले गए। अब जब 9वां अध्याय देखा, अरे ये क्या हो गया, विनियोग बताते बताते उसका मन इतना ऊंचा उठ गया कि उससे तो ब्रह्म प्रतीति होने लगी। ये है 9वां प्रकरण वेदांत तलवकार ब्राह्मण का 9वां प्रकरण, ये केनोपनिषद है। अब इसको केनोपनिषद नाम न देते हुए उपनिषद तो है, क्योंकि इसमें परब्रह्म का ही अनुभव हमको कराया है। आचार्य इसको कह रहे हैं केन ईशितम इत्यादि। केन ईशितम इत्यादि से शुरू होने वाला जो चैप्टर है, इत्यादि उपनिषद, वो क्या है, पर ब्रह्म विषय। मैंने जो अभी तक बताया, कोई आचार्य कह रहे तो पर ब्रह्म विषय का है, वक्तव्य बतानी चाहिए। इति नवमस्य अध्याय से आरंभ, इसलिए इस 9वें अध्याय का आरंभ हुआ है। अब इसके बाद सुनिए जरा, प्राग तस्मात् संबंध बता रहे ना, इसके पहले क्या हो गया, बाद में क्या आने वाला है। प्राग तस्मात् कर्माणि अशेषता परिसमापितानि। सामवेद में जितने कर्म बताए गए हैं पूरे के पूरे बताना हो गया है, अशेषता परिसमापिता। एक चीज के साथ और बताइए, समस्त कर्माश्रय भूतस्य च प्राणस्य उपासनानि उक्तानि। इस वाक्य को हमको बड़ी गहराई में जाकर के अच्छी तरह समझना पड़ेगा, इस क्लॉज को। सारे कर्मों का जो आश्रय, बताओ कर्मों का आश्रय कौन है, मैं नहीं, करने कराने वाले भगवान, ये कर्मों का आश्रय है। अभी जब करने कराने वाले भगवान ये कौन हो गए, सगुण ब्रह्म हो गए। ब्रह्म तो नहीं होते,
किंतु ब्रह्म का हमारा अनुभव दो प्रकार का है। ब्रह्म को हम निर्गुण सगुण ब्रह्म कहते हैं, ट्रांसेंडेंट इमेनेंट गॉड, सर्वातीत सर्वव्यापी भगवान। जो सर्वातीत भगवान है वो कर्म क्या करेंगे, हमसे भी क्या करवाएंगे? वो तो एकमेव अद्वितीय है ना। कर्म नाम की चीज आई कहां से वहां पर? अब उन्हीं का सगुण रूप है, अलग नहीं, उन्हीं का सगुण रूप है। वो विश्व के सृष्टि से प्रलय करते हैं और वो विश्व को चला रहे हैं, सर्वव्यापी है। इसका नाम वेदांत में प्राण है। इस पे प्राण शब्द वेदांत में बड़ा व्यापक है। कहीं भी प्राण हम श्वास लेते वो भी प्राण है, इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं। यहाँ पर जो प्राण शब्द आचार्य ने व्यवहार में किया है उसको दूसरे नाम है हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। अब मैं आपको बता दूं, रामकृष्ण मिशन के भक्तों को बता दूं, रामकृष्ण मिशन के साधु सन्यासियों को बता दूं, हम जिन ठाकुर की उपासना करते हैं वो तो निर्गुण सगुण है ब्रह्म। और हम जब कह रहे हैं हम ठाकुर का काम करते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं, तो हम सगुण रूप की तो कल्पना कर रहे हैं। ठाकुर ने हमारे लिए ऐसा किया, ठाकुर ने हमारे लिए ऐसा किया, ठाकुर जो है बड़े उदार हैं, तो ये तो सब मन का लक्षण है ना। तो विश्वव्यापी मन लेकर के जो है उन्हीं को हम ठाकुर कह रहे हैं ना। इसलिए हम जो ठाकुर का काम करते हैं, हम जिस ठाकुर की उपासना करते हैं, उनका नाम यहाँ प्राण है। और उनके आधार पर हमें कर्म करना है, कर्म करना होता है हमें, ये हमें महत्व की बात है। तो हमारे जीवन में जो कर्म प्रसंग है, साधु सन्यासी हो भक्त हो सब, वो समस्त कर्माश्रय भूत प्राण से उपासना नहीं होता। ये प्रकरण भी हो चुका है आचार्य के, जो 8 अध्याय गए उनमें केवल कर्म ही नहीं सिखाए, उनमें सब कर्मों का आश्रयभूत जो प्राण, हिरण्यगर्भ, सगुण ब्रह्म, श्री रामकृष्ण का हम जो रूप सोच रहे वो, इनकी भी बात आ चुकी है। रह क्या गया है? श्री रामकृष्ण देव का निर्गुण स्वरूप रह क्या गया है? श्री रामकृष्ण का सर्वव्यापी होते हुए भी जो सर्वातीत स्वरूप है वो, और वो हमको पाना है। तब तक मुक्त कहां से होंगे? बाकी तो अपेक्षित मुक्ति रहेगी ना। तो इसलिए ये कठोपनि केनोपनिषद का संबंध बताते में आचार्य बता रहे हैं। इस क्लॉज को आप विशेष ध्यान से सुनिए। समस्त कर्म आश्रय भूत से जो प्राण से उपासना नहीं, उसके भी उपासना करने के कई प्रकार होते हैं। अब जैसे हम पूजा कर रहे हैं ठाकुर की, वो भी उपासना है, कर्म कर रहे वो भी उपासना है, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो भी उपासना है। तो ये सारी उपासनाएं बता दी जा चुकी हैं। और क्या बताया जा चुका है? कर्मांग साम विषय नीचा। कर्मांग साम, कर्मांग साम माने अब कोई कर्म ले लो, पूजा, पूजा करते करते हम गाना भी गाते हैं, भजन गाते हैं ना ठाकुर का, हो गया कर्मांग साम। कर्म करते करते हमें एक फूल हाथ में लेकर के ऐसा ऐसा ध्यान करो, हो गया कर्मांग साम। साम विशेषता माने गायन है, भजन है। कर्म का अंगभूत जो भजन है ना, वो भी बता दिया गया है। साधारण कर्म बता दिए गए हैं। सारे कर्मों का आश्रय जो साधारणतः हम जिसको ईश्वर कहते हैं वो, अच्छा अब रामकृष्ण मिशन के बाहर के लोग माधव ठाकुर को नहीं मानते, पर ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, तो ईश्वर की जो धारणा लोगों में है, इसलिए वो भी बता दी जा चुकी है। और फिर कर्म करते करते जो थोड़ा बहुत ध्यान उपासना गाना वाना होता है ना, आरती के बाद हमारे 2 गाने होते हैं,
आरती होती है, तो ये कर्मांग साम कहलाता है। ये भी बता दिया जाए। देखो खाली शब्द पढ़ने से नहीं होता। आचार्य के शब्द पारिभाषिक शब्द हैं, उनके अपने जमाने के शब्द हैं। जैसे आचार्य ने उपनिषदों का भाष्य किया, इस तरह से आचार्य का भाष्य पढ़ते में हमें आज अपने जीवन में जो हो रहा है उसको देखना पड़ता है, तब ये समझ में आया। इसलिए कर्मांग साम हो गया। कर्मांग साम क्या हो गया? कर्म करते करते में जो हमारा भजन ज्ञान इत्यादि होता है वो भी बता दिया जा चुका है। अनंतरम च, उसके बाद एक चैप्टर है गायत्र सामवेशम दर्शनम। ये सामवेद की विशेषता है। गायत्री का गायन कैसे करना। गायत्री का गायन सुना है आपने कभी? हमारे देवरूपन स्वामी जी का कैसेट मेरे पास था पुराने जमाने, आज भी मेरे कंप्यूटर में निकलेगा शायद। तो गायत्री विशेष मंत्र है, और ये गायत्री का गायन कैसे करना ये भी बता दिया जा चुका है। उसके बाद खत्म कहाँ हुआ है वो? 8वां अध्याय वंशांतम उत्तम। वंश परंपरा भी वहां बता दी गई। आचार्य का कहना है कि ज्ञान छोड़ के कुछ बताने की बची नहीं है अभी, सारा कुछ बता दिया गया है। कर्म बताया, आश्रयभूत प्राण बताया, कर्मांग उपासना बताई, गायत्र साम बताया, वंश वर्णना हो गया, सारा हो चुका है। अगर कुछ बचा है वो है हमारे स्वरूप का ज्ञान। वंशांतम उत्तम, आखिरी में उनका कार्यम। कार्य माने मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, प्रकट दुनिया, ये सारी बातें हो चुकी। इतना सब बता करके सबका समेशन आचार्य कह रहे कार्यम। जो कार्य दुनिया ने भगवान ने दुनिया बनाई, ये जो बढ़िया दुनिया बनाई इसकी हर चीज हो गई। अब उपनिषद में इसका क्या स्थान है, संबंध होता रहता है। हमारे जीवन में इसका क्या स्थान है, हमारे माने साधक के जीवन में क्या स्थान है। साधक को जो परब्रह्म की उपलब्धि करनी है उसके जीवन में इन सब चीजों का क्या स्थान है, वो बताए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, सर्वमेतद यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च, इसमें जो भी कर्म बताया, ज्ञान बताया है, सम्यक अनुष्ठितम, अगर हमने ठीक तरह से किया, निष्काम से, अगर हमें डिजायर नहीं है। अगर हमें डिजायर्स हैं तो इनको लेकर के हम होम हवन करते हैं और कुछ फल कमाते हैं। हमें डिजायर नहीं है तो भी हमने ये सारे कर्म किए और ये उपासनाएं सीख ली हैं सब। मुमुक्षो, निष्काम से मुमुक्षो, अधिकारी आचार्य यहाँ बता रहे इसका। मुमुक्षु है, उसको मुक्ति की इच्छा है, उसके बिना नहीं आया है वो। मुक्ति की इच्छा को कल हम लोगों ने पूर्णत्व की प्राप्ति से मुक्ति अपने आप हो जाएगी ईश्वर का प्रकट किया था। आचार्य के भाष्य में, अधिकांश लोगों के भाष्य में मुक्ति 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 ही आएगा ये। तो मुक्ति की कामना है उसमें। अब एक कामना शब्द का व्यर्थ किया। लोग कहते हैं हम तुम्हारी भी तो कामना है, भगवान को पाने भी तो इच्छा होती है। देखो शब्द होता है, भाव विपरीत होता है। भाव विपरीत होता है, शब्द वही रह गया। दुनिया में किसी विषय को पाना और भगवान को पाना एक चीज नहीं है। हम विषय बने रहेंगे, विषय को पाएंगे। हम विषय नहीं रहेंगे, रूप को पाएंगे। ये बिल्कुल विरुद्ध चीज है। ठाकुर ने अपने शब्दों में कहा है अनुराग वाघ। यानी जंगल में छोटे मोटे बहुत प्राणी, वाघ सबको खा जाएगा। अनुराग माने भगवान के प्रति जो प्यार है वो वाघ के समान है। सारी इच्छाओं को नष्ट कर देगा, एक इच्छा रहेगी। तो ये निष्काम से मोक्षो हो, बाहर की कोई कामना नहीं रह गई, मुक्ति की इच्छा रह गई है। सत्व शुद्ध अर्थम भवती, वही एक कर्म और एक ज्ञान इसके लिए करता है कि उसके सत्व की शुद्धि माने मन की शुद्धि। देखो सत्व ही तो है ना। अब सत्व शब्दों में समझा दो यहाँ पर। सत्व माने होने का भाव,
ये चीज है ना, ये होने का भाव हो गया उसके, सत्व। अब सत्व असली क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म ही तो है और तो कुछ नहीं है। अब इस ब्रह्म से हम अलग आ गए, मन में कॉन्शियसनेस में अलग कहीं गए नहीं है, तो हमारा सत्व है। हमारा सत्व कैसा है? भगवान से अलग प्रतीत होने वाला। ये हमारा मन है ना, हमारा हृदय है ना, इसकी शुद्धि हो। भगवान से अलग जैसे ही सत्व आया, उसमें रजोगुण तमोगुण आ गया बस। अरे हमारा सत्व भगवान से अलग है, अर्थ क्या हो रहा है? हमारी कोई विशेषता है? हम पुरुष हैं या स्त्री हैं? हम सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं? हम काले हैं, गोरे हैं, हमारे बाल ऐसे हैं, हमारी हाइट इतनी है, हमारा वेट इतना है, विशिष्टता हुए बिना हम बने कैसे? इस विशिष्टता का नाम ही रजोगुण है। जब हमारे में विशिष्टता बनती है, तो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बनती है। दो मित्र दुकान में जाते, एक जैसा कपड़ा नहीं खरीदते, एक जैसी वस्तु नहीं खरीदते। किसको ये पसंद है, किसको क्रिकेट खेलना पसंद है, किसको हॉकी खेलना पसंद है? तो बता सकता है इसमें कुछ? किसको माँ अच्छी लगती है ज्यादा, किसी को बाप अच्छा लगता है, इसका क्या करेंगे? तो विशिष्टता होते ही अच्छा बुरा लगना आ ही जाता है। इसी को सांख्यों ने अविद्या अस्मिता राग द्वेष का। अब ये हमारा सत्व गुण जो है, रजोत्तम से मिश्रित है। इसको शुद्ध करना है। इसको शुद्ध करना है माने इसमें ये बाहर की कामना वासना न रहे, ये इसकी शुद्धि है। तो ये जो हमने कर्म किए, ठाकुर को लेकर के जो कर्म किए और ठाकुर का ज्ञान पाने की जो कोशिश की सगुण ब्रह्म के रूप में, उसके लिए हमने कुछ भी किया। कथामृत पढ़ा, स्वामी जी के चार योग पढ़े, उपनिषद गीता पढ़े, हमको धारणा ठाकुर के सगुण रूप की तो हो गई। तो ये हमारे सत्व शुद्धि के लिए हुआ, हमारे मन को शुद्ध करने वाला हुआ। देखो, संबंध भाष्य को ऐसे पढ़ने की कक्षा। अगर हमारे मन में कामनाएं हैं तो वो ये कर्म और ये ज्ञान, रिलेटिव ज्ञान पाएगा, उसका दूसरा ही वजह है कुछ। अब इसमें दो भाग होते हैं। सकामस्य तु, परंतु जिसके मन में इच्छाएं हैं, ज्ञान रहित और निर्गुण पर ब्रह्म का ज्ञान उसमें नहीं आया है, केवल यह सगुण ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं आया, इसलिए ज्ञान रहित है। ज्ञान रहित केवल कर्म कर रहा है वो, ठाकुर का ध्यान भी नहीं कर रहा है, भजन भी नहीं कर रहा है, जप भी नहीं कर रहा है, कर्म कर रहा है। ऐसे लोग हैं, खूब देखोगे तू। फिर वो क्या कर्म कर रहा है? अपने मन से उल्टे पुल्टे नहीं कर रहा है। श्रोता नहीं स्मारता नीचे, शास्त्रों में जो बताए हुए कर्म करो, वैसे कर्म कर रहा है वो। श्रुति माने वेद, स्मृति माने अन्य ग्रंथ शास्त्र, कर्माणी। उसको करके क्या फल मिलेगा उसको? तो ये सारा हो चुका है, उसका आचार्य बता रहे हैं हमको। 8 अध्याय में जो पूरा हो चुका है उसको बता रहे हैं। दक्षिण मार्ग माने उनका हमारे से संबंध क्या है कि हम अगर निष्काम होकर करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो, और निष्काम न होकर के करेंगे तो दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ति पुनरावृत्त है। जो दो मार्ग हैं, जो ज्ञान रहित केवल कर्म करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, उसको दक्षिणायन मार्ग कहा गया है। तो वो दक्षिणायन मार्ग में चले जाएंगे, पुनरावृत्त फिराएंगे। च भवंती, वो कर्म और कर्म बिना ज्ञान का उनके लिए ऐसा हो जाएगा। अब इसमें जो है ना, कर्म सहित ज्ञान की चर्चा क्यों नहीं की, ऐसा मेरे मन में प्रश्न है।
उसको अलग से लेकर के समझाया, इसलिए यहाँ पर दिया है। छोड़ा नहीं उसको, उसको बाद में अलग से लेकर के, क्योंकि ज्ञान है ना उसमें, इसलिए लोगों में बड़ा संभ्रम हो जाता है कि वो भी तो ज्ञान है, ये भी तो ज्ञान है। उसको अलग से लेके चर्चा करेंगे आज। नहीं तो साधारणतः दो प्रकार का कर्म होता है, खाली कर्म और ज्ञान सहित कर्म। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है। इससे क्या होता है, उत्तरायण मार्ग में जाएगा। अब और क्या रह गया रास्ता, जो शास्त्रों में देखा ही नहीं, शास्त्र की तरफ आया ही नहीं, वही तो आदमी है ना दुनिया में। स्वाभाविक क्या तू अशास्त्रीय या प्रवृत्त्या, स्वभाव होने मन, मन में जो उसकी प्रवृत्ति है, सत्व रजतम का कॉम्बिनेशन, अशुद्ध सत्व प्रवृत्ति उसमें, वैसे कर्म किए उसने। पशु आदि स्थावर अंत अधोगति से, मनुष्य से निम्न प्रकार के जन्म, इसलिए अधोगति के नीचे की गति पशु आदि। नरक का जिक्र वेदांत में नहीं होता है। मनुष्य से हीन योनि प्राप्त करना यही नरक है। तो उसकी पशु आदि स्थावर अंत गति से, उसका आचार्य ने छांदोग्य उपनिषद से कोई सामवेद की है ना, छांदोग्य उपनिषद से उदाहरण दिया। अथ एतयोर पथो न कतरेण च, यहाँ कतरेण है ना, माने दो है एक से ज्यादा, कौन सा है, उत्तरायण मार्ग है, अभी इसमें बताया नहीं और उसका उल्लेख है। कतरेण माने दक्षिणायन उत्तरायण दोनों मार्गों से लिए गए वो। अथ एतयो पथोर न कतरेण च तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानम इति श्रुति। जन्मो और मरो, जन्मो और मरो। देखा नहीं बरसाती कीड़े कितने दिन जीते हैं। तो ये पशुआदि स्थावरात्मक गति ऐसी हो जाती है। जो इन दोनों मार्गों से नहीं जाते, ज्ञान युक्त कर्म या केवल कर्म, उनके लिए क्षुद्राणी असकृत आवर्तीनी, यानी बार बार आने जाने वाले, भूतानी भवंती जायस्व म्रियस्व इति तृतीय स्थान। इन दो की तुलना में ये तीसरा होगा। ज्ञान सहित कर्म, केवल कर्म, शास्त्र की ओर न जाते हुए मन की प्रवृत्ति के अनुसार कर्म, उसका ये हाल हो जाएगा। श्रुते है। ऐतरेय आरण्यक में भी 100 दिया है। प्रजा तीसरो अत्यायमीयु, 3 प्रकार की प्रजाओं ने धर्म त्याग किया। धर्म होने भगवान की प्राप्ति है, उसको छोड़ने वाले ये 3 प्रकार है। इति च मंत्र वर्ण। अब जिस आदमी की बात की थी ना, हमारी अपनी, कौन सी, हम कर्म कर रहे हैं चित्त शुद्धि के लिए, इसका क्या हुआ आगे। केनोपनिषद इसके लिए है ना। ये संबंध आचार्य बता रहे, कितने क्रिटिकली एनालिटिकली समझा रहे थे। जीवन में हमें ऐसे प्रसंग आते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते, शास्त्र विवेक चलते हैं, शास्त्रों का ज्ञान भाग नहीं लेते, कर्म करते हैं, इतने प्रकार होते हैं ना। तो इसलिए इनमें से छाटते छाटते फिल्टर करते हुए अब हमारी बात पकड़ी उन्होंने। वो जो था कि ये कर्म चित्त शुद्धि के लिए होता है, उसका कनेक्शन हो रहा है विशुद्ध सत्व से तु, परंतु जिसका मन शुद्ध हो गया है निष्काम से, रिपीट किया है कि इसमें वासनाएं तो थी नहीं, इसका चित्त शुद्ध हो गया, केवल केवल उसी के लिए है। क्या हाल है उसका, बाह्य अनित्या साध्य साधन संबंधात, इसके बाद जो क्लॉज क्लॉज आ रही है ना, उसको पैरेंथेटिकल क्लॉज बोलो। संस्कृत में पंक्चुएशन मार्क नहीं था ना, अपने पुस्तक में लगाना है तो मार्क लगा, साध्य साधन संबंधात के बाद डैश लगवाए।
नहीं तो समझना मुश्किल हो जाएगा। यह कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेष उद्भवात। अब ये विद्वाद विरक्त से मिल गए ना वो, परंतु वहां पर काट करके एक डैश लगा, ये भीतर की पैरेंटिकल बात है, नहीं तो अर्थ ही कंफ्यूज हो जाएगा। विरक्त यानी पैरेंथेटिकल क्लॉज का अर्थ क्या हुआ, उसको छोड़ करके अर्थ बन रहा है साधन साधन संबंधात विरक्त से, ये वाक्य। बाह्याद अनित्यात साध्य साधन संबंधात विरक्त, ये मूल वाक्य है। अब ये विरक्त कैसे हुआ है उसका ये वाक्य है, यह कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेषोद्भवात्। यह कृतात् पूर्व कृतात् संस्कार विशेषात, उससे विरक्त नहीं आदमी है। विरक्त है ऊपर जो लिखा है उससे, परंतु इस कारण से त्वात् का अर्थ पंचमी हेतु होता है ना, इस कारण से वैराग्य आया उसमें। अब पढ़ते हैं इसको दोबारा। विशुद्ध सत्व से तु, इसका चित्त शुद्ध हो गया। केनोपनिषद का अधिकारी बता रहे आचार्य यहाँ पर, ईशोपनिषद का अधिकारी नहीं है, ये केनोपनिषद का अधिकारी। निष्काम से एव बाह्यात, बाह्यात माने अपने स्वरूप से अलग जो कुछ है वो बाह्य है। बाहर में क्या है, अनित्य। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं जो नित्य है, अनित्य। तो इसका और भी छेदन कर रहे हैं, कल जो मैंने आपको बता दिया था वैराग्य, इसी में से पढ़ के बताया था। साध्य साधन संबंधात विरक्त से, मैं कुछ करके कुछ कर पाऊंगा पाऊंगा, ये बाहर की दुनिया का वर्णन है। इससे उसको वैराग्य हो गया है, खाली दुनिया से वैराग्य नहीं हुआ है। उसको केवल बाहरी दुनिया से वैराग्य नहीं हुआ है, परंतु बाहरी दुनिया में तो कुछ करके कुछ पाना है ना। अब करके कुछ पाऊंगा तो फिर मिट जाएगा वो, स्वभाव उसके वैसे है। इसलिए मुझे अपने स्वरूप को पाना है, करके नहीं मिलता वो। ये वैराग्य इसमें कैसे उत्पन्न हो गया आप पूछोगे। यह कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेष होगा, या तो इसी जीवन में उसने चित्त शुद्धि कारक कर्म किए होंगे, इसी जीवन में उसने ऐसा कुछ किया होगा, उसका संस्कार पड़ गया उसके ऊपर, उसकी सहायता से वैराग्य उत्पन्न हुआ है। या एकदम किसी में वैराग्य अगर तुमको दिखेगा, ठाकुर के शिष्य में जैसा दिख रहा है, तो पहले जन्म में कर लिया था उसने। ये व्यापक कथा है, नियम वही रहेगा। वैसे कर्म करके हमारा चित्त शुद्ध होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। अभी एकदम डायरेक्टली दिख रहा है वैराग्य, तो पिछले जन्म में क्या हुआ उन्होंने। ठाकुर के दो शिष्य, सूर्यन स्वामी जी और अखंडानंद स्वामी जी, गंगाधर महाराज और हरि महाराज, इनका जीवन जो है ना, कुछ लोग कहते थे बूढ़े जैसा क्यों जीते, 3 बार स्नान करना, हविष्य खाना। तो ठाकुर कह रहे हैं तुम इस जीवन में उनको देख रहे हो, कितने जन्म काट करके आए तुम कहाँ देख रहे हो। ये महत्व की बात है कि कुछ लोगों को हम जन्म से वैराग्य देखते हैं, ये पहले के जन्मों में हो चुका है इसलिए देख रहे हैं। ये क्लॉज है, इसको उसके साथ खिचड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आती। ये तो बता रहे, समझा ना, साध्य साधन संबंधात विरक्त। अरे साध्य साधन संबंधात, पंचमी दो जगह है इसलिए कंफ्यूजन। पंचमी के अलग अलग अर्थ होते हैं। पंचमी को कहते हैं अपादान कारण, माने उससे छूट गया कोई, इसको पंचमी कहते हैं। छत पर से कूदा, ये पंचमी होगी। तो साध्य संबंधात वैराग्य हो गया। अब दूसरा जो त्वात है वो हेतु पंचमी है, इस कारण से वैराग्य हुआ। ये कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेष उद्भवात, विशेष संस्कार उत्पन्न हो गया उसमें, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। विरक्तस्य एवं, इसी का ही प्रत्येगात्म विषय जिज्ञासा प्रवर्तते। केनोपनिषद में प्रत्येगात्म विषय जिज्ञासा है।
प्रत्येक आत्मा माने जो भीतरी हमारी आत्मा है, भीतरी बारी अलग नहीं होती, पर हम उसको भीतरी ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, बाहर दुनिया में नहीं ढूंढ रहे हैं। ये प्रत्येगात्मा विषय, ये संबंध बता रहे हैं। केनोपनिषद का अधिकारी यहाँ बता रहे हैं। तो हो गया सब उसके जीवन में, वो सब हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए, साधे साधु वाला कुछ नहीं चाहिए उसको। तब उसके मन में भीतरी आत्मा के जानने की इच्छा प्रकट होती है, तब तक नहीं होती। उपनिषद का अधिकारी ये, उपनिषद अधिकारी विषय जिज्ञासा प्रवर्तते। जिज्ञासा माने क्यूरियोसिटी नहीं होती, जिज्ञासा माने आचार्य ने परिभाषा की है इसकी, जब तक पाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसी दुर्दांत इच्छा, जिसको ठाकुर व्याकुलता कहते हैं, उसका ही नाम जिज्ञासा है। जिसको बाहर का कुछ नहीं चाहिए, उसको प्रत्येगात्म विषय की ऐसी जिज्ञासा, इसलिए गुरु के पास जा रहा है। तद एतद वस्तु, इस उपनिषद का विषय वस्तु ये है। अधिकारी भी बता दिया, संबंध बताते ही चले गए, विषय वस्तु ये है। इस उपनिषद की विषय वस्तु ये है। तद एतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते। मैंने कहा था आप लोगों को कि उपनिषद सारे गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही है। तो ये कह रहे ये तो प्रश्न और उसके जवाब इस रूप में दिखाई जा रही है ये विषय वस्तु। क्यों? केनिशितम इत्याद्य इत्याद्यया हुई, केनिशितम से शुरू होने वाला जो नवम अध्याय, उसमें ये विषय वस्तु प्रश्न प्रति प्रश्न माने प्रश्न और उसके जवाब गुरु शिष्य से संवाद के रूप में बताई जा रही है। ऐसा ये संबंध भाष्य समझ काठके च उक्तम, कठोपनिषद में भी बताया है क्या? परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। सुंदर श्लोक है कठोपनिषद का। हमारा समय हो गया है, कर लेंगे। हाँ, आज हम लोगों ने संबंध भाष्य का कुछ भाग क्रिटिकली समझने की कोशिश की। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण।